माधव दास बाबा ने एक दिन भगवान जगन्नाथ स्वामी से निवेदन किया, प्रभु, अब मेरा मन ब्रजमंडल के दर्शन करने को हो रहा है, परंतु मैं आपको साथ नहीं ले जा पाऊंगा। वहां भिक्षा मिले या न मिले, मैं तो जैसे तैसे रह लूंगा, लेकिन आपके लिए उचित भोग की व्यवस्था करना मेरे वश से बाहर होगा। यदि आप साथ होंगे तो मुझे आपके लिए अवश्य भोग चढ़ाना पड़ेगा, और यदि वो संभव न हुआ तो अपराध होगा। इसलिए हे प्रभु, इस यात्रा में मैं आपको साथ नहीं ले जा सकता। इतना कहकर बाबा सो गए और अगले दिन प्रातः यात्रा पर निकल पड़े। थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उन्हें तीव्र भूख लगी। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, यद्यपि अभी भोजन का समय नहीं है, पर कृपा करके मुझे भोजन की व्यवस्था कर दीजिए। तुरंत ही चमत्कार हुआ, भोग तैयार हो गया और एक माई उनके सामने बैठकर उन्हें परोसने लगी। बाबा बड़े प्रेम से भोजन करने लगे। उसी समय उन्होंने देखा कि वो माई रो रही है। बाबा ने पूछा, माई, तुम क्यों रो रही हो? क्या चिंता है? माता बोली, बाबा, मैं अपनी चिंता से नहीं रो रही। देखिए, आपके साथ ये सुंदर नटखट बालक भोजन कर रहा है। मैं सोच रही हूँ कि इसकी माँ इसके बिना कैसे रह पाती होगी। आप इसे कहाँ से ले आए? बाबा ने प्रेमपूर्ण दृष्टि से उस बालक को देखा और तुरंत पहचान गए। वो और कोई नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ स्वामी थे, जो नौकिशोर रूप में उनके साथ विराजमान थे। प्रभु अपने भक्त से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हुए। समय बीतता गया। एक बार माधवदास बाबा को गंभीर ग्रहणी रोग हो गया। पाचन बिगड़ जाने से उन्हें बार बार मल त्याग होता और उनकी लंगोटी बार बार मैली हो जाती। एक दिन उन्होंने विस्मय से देखा, स्वयं भगवान जगन्नाथ पीतांबर का साफा बांधकर उनकी गंदी लंगोटी समुद्र के जल में धो रहे हैं। बाबा की आंखें भर आई। वे बोले, प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? आपके और कोई सेवक नहीं है क्या, जो आप स्वयं मेरी सेवा कर रहे हैं? भगवान मुस्कुराए और उत्तर दिया, बाबा, जिसका कोई नहीं होता उसकी सेवा भी तो मैं ही करता हूँ। इसलिए कहा गया है कि सच्चे भक्त को भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते। ये थी माधव दास बाबा और भगवान जगन्नाथ स्वामी की अनुपम कथा। जय जगन्नाथ।